So once again, very good morning to all of you. So today we simply discuss about the deterministic finite automata, how it works, what are the things which we are going to discuss in the deterministic finite automata, क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है? So thing is very important because it is important for the your gate जो आपका gate का questions आते हैं उसके लिए बहुत important है. So I hope you can learn something with the gate perspectives also. So today we simply talking about a deterministic finite automata. अगर अपन deterministic finite automata की बात करें तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था द ऑटोमेटा विच इज कंटेन द फाइव थिंग्स. पांच चीजें उसके अंदर होती हैं. द फर्स्ट वन इज अ क्यू. क्यू इज अ सेट ऑफ इनपुट्स. देन सेट ऑफ स्टेट्स. क्यू क्या था आपका? सेट ऑफ स्टेट्स था. देन समेशन. समेशन को अपन बोलते हैं जितने भी पॉसिबल आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक ए बी अपन ने लिया था किसी एग्जांपल में, तो ए बी आपका इनपुट अल्फ़ाबेट्स होगा. देन ट्रांजिशन फंक्शन. डॉलर इज अ ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? किसी स्टेट क्यू नॉट पे हैं और किसी और स्टेट में जाओगे तो क्या इनपुट आएगा कि आप किसी और स्टेट पे जाओगे, तो दैट इज सिंपली नॉन एज अ ट्रांजिशन फंक्शन. देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द क्यू नॉट. क्यू नॉट इट इज अ इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है? पहली स्टेट क्या है किसी के भी. देन एफ. एफ इज सिंपली नोन एज अ फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट मतलब आप जो स्क्रीन जिस स्क्रीन को आप रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद एट द एंड आप जहां पहुंचेंगे वो वही स्टेट है जहां पे आपको पहुंचना है. देन दैट इज सिंपली नोन एज अ फाइनल स्टेट. ठीक है. सो टुडे जो सिलेबस है उसकी मेन हेडिंग है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अब इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर अपन देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज आफ्टर सीइंग द एग्जाम्पल देखने के बाद यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और मेन बेसिक इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वेयर समथिंग. ओके. सो देखो, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में. फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है. नाउ वी विल गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल की बात करते हैं और एग्जांपल के बाद मैं सबका एक एक डायग्राम बनाता जाऊंगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. So what is the first example? If we are talking a first example, then example is construct a deterministic finite automata. So construct a deterministic finite automata that accepts set of all string over AB of length 2. लेंथ 2 से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी एक्सेप्ट करेगा. ऐसा अपन को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा सेट बनाना है. तो देखो कैसे करेंगे. आई जस्ट ओपन द वन नोट. सो वन नोट और उसके ऊपर मैं बना के बताता हूँ. ओके. देखो किस तरीके से होगा. आई जस्ट इंसर्ट, वी कैन से व्यू, रूलर व्यू. चलो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपने पास कुछ स्टेट्स हैं. जो स्टेट्स हैं उनको अपन बोल रहे हैं क्यू. उनको अपन क्या बोल रहे हैं? क्यू. वी हैव सम स्टेट्स विच इज सिंपली नोन एज अ क्यू. इसके अंदर कुछ इनपुट आएगा जिसको अपन बोल रहे हैं अल्फाबेट्स, जिसका समेशन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी हैव वी कैन से इनिशियल स्टेट जहाँ से अपन शुरू करते हैं. देन वी हैव ट्रांजिशन फंक्शन, जिस फंक्शन के आधार पर अपन वैल्यू को ट्रांसलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपन मूव करते हैं फॉर एग्जांपल. एंड देन वी कैन सिंपली से देन वी हैव सम सेट ऑफ फाइनल स्टेट. कुछ फाइनल स्टेट्स होती हैं जिसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं कि अपना एंड पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. ठीक है. सो अभी का एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल ये था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग. अल्फाबेट क्या है? ए बी ऑफ लेंथ 2.
लेंथ 2 के सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपके एक्सेप्ट होने चाहिए। तो ए बी से लेंथ 2 के अल्फ़ाबेट्स क्या बन सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर एक सेट बन सकता है आपका, एक स्ट्रिंग बन सकती है आपकी ए, एक स्ट्रिंग बन सकती है आपकी बी, एक स्ट्रिंग बन सकती है आपकी ए बी, और एक स्ट्रिंग बन सकती है बी ए। क्या इसके अलावा कोई स्ट्रिंग बनेगी 2 लेंथ की? टेल मी। नो, कोई भी लेंथ की 2 लेंथ की इसके अलावा स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अब अपन ये चाहते हैं कि जो भी स्ट्रिंग है, ये जो आपके स्ट्रिंग है इनपुट स्ट्रिंग बोलते हैं, इस इनपुट स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है जो इस इनपुट स्ट्रिंग में आपको दिख रही है, वो जैसे ही आप रीड करो तो एट द एंड आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओ। ये अपन को मशीन बनानी है। तो जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे एक इनपुट स्टेट लेंगे क्यू नॉट, जो कि इनिशियल स्टेट होगी, और इनिशियल स्टेट को अपन नोट करते हैं एरो से। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब इसके अंदर इनपुट क्या क्या आ सकता है? अगर आप देखोगे इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर, ये अल्फाबेट्स है आपका, ये स्ट्रिंग है क्या जो जो पॉसिबल्स है, और ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है लेंथ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे इनपुट एक हो सकता है स्टार्टिंग में, ए हो सकता है या बी हो सकता है, या तो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी या बी से स्टार्ट होगी। तो आपका ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। जब आपका ए बी दोनों में से कोई भी आए तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप बोलोगे कि नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचेंगे जो कि Q1 है। क्या Q1 फाइनल स्टेट होगी? आप बोलोगे कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके लेंथ 2 होनी चाहिए, और अभी तक तो आपने एक ही कैरेक्टर रीड किया है, या तो ए रीड किया है या फिर और बी को रीड किया है। अगली आप बोलोगे कि सर कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है या फिर बी भी आ सकता है। अब इस ए और बी के आधार पर आप कहाँ पहुंचोगे? आप बोलोगे कि सर नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचेंगे, जिसको मैं क्यू एफ बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लेंथ की स्ट्रिंग पढ़ी, यहाँ पे 2 लेंथ की स्ट्रिंग पढ़ी, टोटल मेरी 2 लेंथ होगी, जो कि मेरे क्वेश्चंस में था। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो इसको मैं फाइनल स्टेट बना दूंगा। अब बोलोगे कि सर ऐसी कोई स्ट्रिंग है, सपोज ए बी, या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, just wish to erase it. We can say A and B. ठीक है। Now what happened? अगर A B इस तरह की स्ट्रिंग अगर आपको दी गई है, तो आप बोलोगे सबसे पहले मैंने A को रीड किया, तो मैं A को रीड करने के बाद इस स्टेट से इस स्टेट आ गया। A को रीड करने के बाद फिर आपने एक और एडिट किया, एक और एडिट किया, तो इस स्टेट से स्टेट आ गया। तो अब यहाँ पे आपकी लैंग्वेज तो फुलफिल होगी, A इक्वल्स टू लेंथ 2 होनी चाहिए। लेकिन अब एक और स्ट्रिंग है बी, तो आप बी रीड करोगे तो कहाँ चले जाओगे? आप बोलोगे कि सर बी रीड करेंगे, चाहे ए आए चाहे बी आए, तो आप जो नेक्स्ट स्टेट आएगी उसको मैं QD बोल सकता हूँ। D स्टैंड फॉर डेड स्टेट। क्या बोल सकते हैं? डेड स्टेट। डेड स्टेट अपन कह सकते हैं, या फिर ऐसी स्टेट कह सकते हैं जिसमें जाने के बाद आप फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो जैसे ही आप वी कैन से, जैसे ही आप ए आया या बी आया, और इसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आए या बी आए, आप जहाँ रहेंगे, जिस स्टेट में आप रहेंगे, दैट स्टेट इज नोन एज अ डेड स्टेट, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 हो जाती है। यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ मोर देन 2 रहेगी। क्या रहेगी? मोर देन 2 रहेगी। अब मोर देन 2 आपकी लेंथ होते ही आपकी जो स्टेट है वो आपकी किस में चली जाएगी? डेड स्टेट में। डेड स्टेट में मतलब अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि लेंथ 2 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आपका एक डायग्राम है, और ये जो डायग्राम कहलाता है, दिस सिंपली डायग्राम, वी कैन से दिस डायग्राम, दिस सिंपली डायग्राम इज सिंपली नोन एज, इस डायग्राम को अपन कहेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम अपना है, जिसके अंदर अपन क्या ले रहे हैं? एक इनपुट लैंग्वेज ले रहे हैं जिससे ये आपका जनरेट हो रहा है। ये समझ में आया? एग्जांपल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जस्ट टेल मी यस एंड नो। यस सर, यस बाकी सर। लोग बताइए फटाफट, यू कैन कमेंट इट आल्सो। चलो नाउ देखो, इट इज एन ए सिंपल एग्जांपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। इसका डायग्राम ये आया, ये भी अपन ने बनाया है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो,
एग्जाम्पल पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा which accept all string over AB where string length is at least 2. अब यहाँ पे कैसे बनेगा, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए. अब इस यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ एटलीस्ट 2 मतलब एटलीस्ट 2 स्ट्रिंग तो होनी चाहिए, और 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विल बी. मतलब 2 लेंथ वाला भी एक्सेप्टेड है, 3 लेंथ वाला भी एक्सेप्टेड है, 4 अप टू इन्फिनिटी लेंथ वाला भी ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए. तो क्या बना के बता सकते हो किस तरीके से बनेगी, एनीबडी? क्या बना के बता सकते हो कोई? चलो जस्ट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अपन को ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर स्ट्रिंग की जो लेंथ है Okay, sorry for the disturbance. It is visible to you? Presentation is visible to you, friends? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay, okay. So, इसकी बात कर रहे थे. यहाँ पे अपन लिया था स्ट्रिंग की जो लेंथ ली थी अपन ने. अपन कह रहे थे कि जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है दैट इज एटलीस्ट वी कैन से इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनपुट, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर क्या है, ए और बी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं. वही स्टेट कुछ हो सकती है, फाइनल स्टेट कहाँ है जहाँ पे आपकी लेंथ क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी. तो कैसे बनेगा देखो, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं. इनिशियल स्टेट में क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर इनिशियल स्टेट में आपका स्मॉल ए भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है, मतलब आपका इनपुट ए से भी स्टार्ट हो सकता है और आपका इनपुट बी से भी स्टार्ट हो सकता है. देन अपन नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए जिसको बोलेंगे Q1. क्या ये फाइनल स्टेट है, आप बोलोगे कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो कितनी हुई, अभी तक 1 स्ट्रिंग ही हुई है. फिर आपका एक और आया, सपोज ए और बी आया, कुछ भी आ सकता है, इसके बाद बी भी आ सकता है, इसके बाद ए भी आ सकता है. ठीक है. या ए के बाद ए भी आ सकता है और बी के बाद बी भी आ सकता है, कुछ भी इनपुट हो सकता है. ये आपके इनपुट केसेस हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो आप बोलोगे कि नहीं सर, वी कैन नॉट से दैट आफ्टर ए एंड बी यहाँ एक लेंथ तक तो नहीं होगा, लेकिन एक लेंथ आपकी और आगे, तो वी कैन से यस सर नाउ इट इज अ फाइनल स्टेट. इसको हम बोलेंगे QF, ये आपकी फाइनल स्टेट है. अब बोलोगे सर यहाँ पे ए बी के लिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट है, फिर इस स्टेट पे आया, यहाँ पर ए बी है एग्जैक्टली, उसके लिए भी 1 नेक्स्ट स्टेट आई. अब यहाँ पे अगर ए बी आता है तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पर ए बी आता है तो अगर 2 लेंथ आ गई, 2 लेंथ के बाद ए आए, बी आए, या कितनी भी स्ट्रिंग आए, जैसे मैंने आपको बताया था 2 लेंथ आ गई, उसके बाद 3 लेंथ की स्ट्रिंग आए, 4 लेंथ की स्ट्रिंग आए, इन्फिनिटी अप टू कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग आए, वो क्या होगी आपकी, एक्सेप्टेबल होगी. तो इस डायग्राम में आपका क्या हुआ देखो, आई जस्ट विश टू इरेज द समथिंग एंड आई शो यू समथिंग. चलो ये पहले लिखा हुआ है एंड आई जस्ट विश टू ड्रॉ इट अगेन. पहला वाला डायग्राम कैसे बनाया था, अपन ने बनाया था Q0, देन AB, Q1, देन वी कैन से QF, A स्मॉल b, देन वी कैन से डेड स्टेट QD. तो देखो ये जो अभी डायग्राम बनाया, डायग्राम नंबर 1, और एक थोड़ी देर पहले बनाया था डायग्राम नंबर 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट 1 2 3 स्टेट है. इसके अंदर जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है वो आपकी लेंथ 2 से ग्रेटर या इक्वल्स टू लेंथ सारे एक्सेप्टेबल है. इसके अंदर एग्जैक्ट जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 2 वाली स्ट्रिंग ही एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे जो लेंथ है आपकी, और यहाँ पे जो आपकी लेंथ है दैट लेंथ मस्ट बी
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। तो ये डायग्राम एक बना है, ये डायग्राम अपन ने पहले बनाया था। क्या ये डायग्राम दोनों समझ में आए, दोनों क्वेश्चन समझ में आए? से यस और नो फटाफट बताइए। यस सर। सभी लोग बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबका कमेंट आना चाहिए। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें ये क्वेश्चन सभी अपन ने बनाया। लेंथ विल बी एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए, ये अभी अपन ने देखा, लेंथ एग्जैक्टली 2 थी आपकी, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एक्सेप्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 और लेस देन 2 ओवर द ए एंड बी। क्या ये बना सकते हो आप? अब क्या बोला है, अब बोला है कि स्ट्रिंग जो होनी चाहिए आपकी, स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए दैट मे बी अ 2 और मोर देन 2, है ना। क्या होनी चाहिए उसकी लेंथ जो है वो आपकी 2 भी हो सकती, सॉरी 2 और लेस देन 2 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, देखो लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन देखा जिसमें जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा कि जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, जो लेंथ है वो लेस देन या इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। तो इस वाले एग्जांपल में कि जो इनपुट था वो फाइनाइट था। क्या था? फाइनाइट था। और आपके अल्फ़ाबेट्स क्या थे? आप बोलोगे सर अल्फ़ाबेट्स थे मेरा ए और बी अल्फ़ाबेट्स थे, तो इसके आधार पर इनपुट स्ट्रिंग क्या बन रही थी? ए बी ए और बी बी, ये अपन ने देखा था। इसके अंदर जो स्ट्रिंग आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट क्यों आएगी? क्योंकि आपका इनिशियली में मिनिमम 2 होनी चाहिए, तो 2 के अंदर तो ये तो सब आ गई, और इसके अलावा इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ए के साथ ए बी एनीथिंग, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये इन्फिनिटी है। अब इसकी बात करें तो ये भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा? अगर इसकी बात करें लेस देन 2, तो लेस देन 2 के अंदर क्या क्या ऑप्शन रखते हैं? एक तो नल, नल मतलब कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो भी आप क्या हो? फाइनल स्टेट पे हो। स्मॉल ए आया तो भी एक्सेप्टेबल है, स्मॉल बी आया तो भी एक्सेप्टेबल है, ए आया तो भी एक्सेप्टेबल है, ए बी आया तो भी एक्सेप्टेबल है, बी ए आया तो भी एक्सेप्टेबल है, बी और बी आया तो भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि इस कंडीशन में लिखा है कि लेंथ जो नहीं वो 2 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। तो नल भी उसमें आता है, एक लेंथ का भी आता है, 2 लेंथ का भी आता है। तो लेंथ इक्वल्स टू 1 भी इसमें आएगा, और लेंथ इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू 2 भी इसमें आएगा, और विड्थ इक्वल्स टू 0 भी इसमें आएगा। ये तीनों चीजें आएंगी, तो इसमें ये केस बनते हैं। तो ये भी आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? इट इज सिंपली नोन एज अ फाइनाइट सेट। सो यू कैन एबल टू ड्रॉ डायग्राम। क्या इस वाले क्वेश्चंस के लिए जहां पे आपकी लेंथ जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, क्या इसके लिए फाइनाइट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं आप? से यस और नो, क्या बना सकते हैं? जल्दी से बताइए। आई एम ऑडिबल टू यू? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, यस सर, ओके। सो यू कैन एबल टू draw a deterministic finite automata diagram for a question the length of the string will be less than 2, yes or no? Yes, बहुत बढ़िया। तो देखो आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, या 1 मिनट में कह रहा हूँ, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फटाफट अपनी कॉपी में बनाओ और फिर मैं बना रहा हूँ, देन वी चेक इट इज यस और नो। जस्ट क्विकली ड्रॉ। सो आई होप आप लोगों ने बना दिया होगा। नाउ इट्स माई टर्न्स। आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिया होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं इनमें? इनपुट स्ट्रिंग आपकी हो सकती है स्मॉल ए, नल हो सकता है। इसका मतलब अगर आप किसी एक स्टेट पे हैं, वो इनिशियल स्टेट है, और उसके अंदर सो यू हैव वन स्टेट, और इसके अंदर अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो भी आप क्या कहलाओगे?
आप कहोगे कि सर तो भी ये फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होगी। नेक्स्ट स्टेट पे गए, चाहे स्मॉल a आए चाहे स्मॉल b आए, तो इस वाले स्टेट पे लेंथ क्या होगी, आप बोलोगे कि लेंथ इस वाले स्टेट पे आपकी होगी 1। तो ये जो लेंथ आपकी 1 आ रही है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, वी कैन आल्सो से इट इज योर फाइनल स्टेट। नाउ वी आर टॉकिंग टू द नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट आपका स्मॉल a आए स्मॉल b आए कुछ भी आए, तो यहाँ पर भी लेंथ क्या है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी आपकी जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पर 2 हो चुकी है, जो लेंथ है वो आपकी 2 हो चुकी है। सो इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल। नाउ नेक्स्ट में चाहे स्मॉल a आए चाहे स्मॉल b आए, यहाँ पर आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, which is not acceptable. So this diagram it represent the deterministic finite automata of length less than equals to 2. So tell me, ऐसा बनाया क्या आप लोगों ने, बना आपका, yes or no? It is ये बना है या नहीं बना है आपका, जल्दी से बताइए। Say yes or no. चलो, आई होप सबका बन गया होगा, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट वाज एन क्वेश्चन एंड इट इज एन आंसर जो कि इसके अंदर लिख रखा है। सो लेंथ इक्वल्स टू 0, लेंथ इक्वल्स टू 1, लेंथ इक्वल्स टू वी कैन से 2 एंड लेंथ इक्वल्स टू वी कैन से मोर देन 3। तो मोर देन 3 तो डेड स्टेट होगी, और इससे पहले जो भी स्टेट होंगी वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, दैट इज सिंपली नोन एज एक्सेप्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट कितनी है, आप बोलोगे कि 3 है आपकी। फाइनल स्टेट कितनी है, तो जनरली अपन लिखते हैं एफ ऑफ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनल स्टेट कितनी होंगी आपकी, फाइनल स्टेट होंगी 3। कौन कौन सी, ए बी एंड सी, अपने एग्जाम्पल में Q0, Q1 एंड Q3। नाउ इट इज अ डायग्राम जो कि अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन तीनों को एक साथ लिखा है। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ है, वी कैन से लेंथ इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर। इसके अंदर देखेंगे तो लेंथ वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, एग्जैक्टली 2। यहाँ पे देखेंगे तो 2 और मोर देन 2, और यहाँ पे देखेंगे तो लेस देन 2। इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम ये है। तो इसमें कह सकते हैं कि जब लेंथ एग्जैक्टली n होनी चाहिए तो आपकी स्टेट कितनी, n+2। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली 4 लेंथ होनी चाहिए, तो जो आपका DFA बनेगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, उसके अंदर कितनी स्टेट होंगी, तो आप बोलोगे सर 4 स्टेट तो होंगी 4 तक पहुंचने के लिए, और बाकी की जो 2 स्टेट होंगी वो आपकी एक तो फाइनल स्टेट के लिए होगी और एक आपका डिटरमिनिस्टिक नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए होगी। तो जैसे अगर स्टेट लेंथ 2 थी, तो यहाँ तक तो अपन को पहुंचने में लगा 3 स्टेट, तो और चौथी स्टेट अपन किस लिए कह रहे हैं, डेड स्टेट के लिए। तो यहाँ पर कितने स्टेट होंगे, n+1 n+2, मतलब आपकी 6 स्टेज आपको चाहिएंगी, 6 अलग अलग स्टेज चाहिएंगी 4 लेन के लिए ड्रॉ करने के लिए। इसी प्रकार अगर n है तो आपको n+2 स्टेट आपको चाहिए। उसी प्रकार अगर अपन बात करें ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए आपको n+1 की चाहिए होंगी, और अगर हम बात करें लेस देन 2 तो आपको उसके लिए n+2 चाहिए होंगी। तो ये गेट में कभी कभार पूछ लेते हैं कि सपोज अगर आपके डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है ऑफ लेंथ एग्जैक्टली सपोज n, तो उसमें कितने स्टेट्स होंगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि n+2 स्टेट्स होंगी। लेस देन इक्वल्स टू n बनाना है तो आप बोलोगे कि n+1 स्टेट होंगी, और हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनाना है उस पर्टिकुलर लेंथ के, तो आप बोलोगे उसमें जो स्टेट्स हैं वी कैन से n+2 होंगी। तो इस दो केस में n+2 और इसमें आपके होंगी n+1। सो इट वाज एन सिंपल एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल ये सारा लिख चुके हैं, IMP फॉर द गेट, ये गेट के लिए लिखा है जो भी मैंने बोला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट ट्राई इट, आप लोग सभी ट्राई करें और मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। आई जस्ट रीड आउट इट, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी कैन से कंस्ट्रक्ट द मिनिमल deterministic finite automata over the string AB such that the W mod 2 equals to 0. W mod 2 equals to 0 इसका मतलब क्या हो गया, if the W is divided by the 2 then the remainder will be 0.
तो अपन को क्या लिखना है, अपन को लिखना है कि जो भी स्ट्रिंग आपके पास आएगी, उस स्ट्रिंग के अंदर अगर आपकी नंबर ऑफ ए और बी के जो नंबर्स हैं, मतलब दोनों का नंबर ऑफ सिंबल्स जो हैं वो अगर इवन नंबर हैं तो आप फाइनल स्टेट पे हैं, और वो अगर आपका ऑड नंबर पे है तो आप नॉन फाइनल स्टेट पे। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन? है रिपीट अगेन, द नंबर ऑफ सिंबल्स वट एवर ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ सिंबल्स आर जीरो और वी कैन से even, then we are at the final state. And if the number of we can say symbols are odd, then we can say non final state. क्या आप बना सकते हो? say yes or no. we can say यहाँ पर जो आपकी लेंथ है that is जीरो, लेंथ जीरो। अब यहाँ से अपन नेक्स्ट स्टेट में गए, से ए और बी आपका इनपुट आया, यहाँ स्टेट में आया से Q1, यहाँ पे आपकी लेंथ क्या होगी? we can say 1. very good. now अगर अपन बात करें वापिस अपन यहाँ गए, वापिस यहाँ गए मतलब चाहे ए आए चाहे बी आए, इंक्रीज तो होगा। अगर स्मॉल ए आए स्मॉल बी आए तो सपोज यहाँ पर लेंथ क्या होगी आपकी? 1 यहाँ आ चुका है। अपन यहाँ से यहाँ गए तो 1 आया था, यहाँ से यहाँ गए तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से वापिस अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 3। यहाँ से वापिस यहाँ आओगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ से वापिस यहाँ जाओगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ से वापिस यहाँ आओगे तो आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी? यू कैन से लेंथ विल बी द 6। सो तो यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी होगी? वी कैन से लेंथ विल बी द 6। अगेन यहाँ गए तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी द 7। तो इन जनरल अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ ऑड होगी और यहाँ पर लेंथ क्या होगी? इवन। और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है उसका मोड इक्वल्स टू 2 बराबर 0 नहीं है, और यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो लेंथ है उसका जो मोड है उसको 2 करेंगे वो इक्वल्स टू 0 होगा। सही, यस और नो? ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। बाकी लोग जिनका नो आया था, दिव्यांश, आयुष, क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस और नो? जस्ट कमेंट इट। आयुष का जैसे आया, दिव्यांश, मोहनलाल का जैसे आया, देवेश का जैसे आया, बहुत बढ़िया। तो फाइनल स्टेट कौन सी होगी आपकी? Q0 और Q1, विच विल बी द फाइनल स्टेट? बताइए। Q0। Q0, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो Q0 होगी वो फाइनल स्टेट होगी। तो Q0 को अपन फाइनल स्टेट बना देते हैं, तो फाइनल स्टेट, इसको Q0 को फाइनल स्टेट बना देते हैं, तो आपकी फाइनल स्टेट बन गई है। अब यहाँ पे देखो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है? इट इज अ टपल। ये टपल होती है कितने वेरिएबल्स की? 5 वेरिएबल्स की। कौन से? सबसे पहला Q इज सेट ऑफ स्टेट्स, देन वी कैन से अल्फाबेट्स, देन वी कैन से Q0 इनिशियल स्टेट, देन वी कैन से ट्रांजिशन फंक्शन, देन वी कैन से फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर Q क्या होगा? आप बोल सकते हैं Q होगा Q0 और Q1। फिर आप बोलोगे अल्फाबेट्स क्या है? तो यहाँ बोलोगे कि अल्फाबेट्स आपका स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। फिर आप बोलोगे Q0 इनिशियल स्टेट Q0 ही है। फिर आप बोलोगे ट्रांजिशन फंक्शन। देखो ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन आएगा, अगर आप स्टेट Q0 पर हैं और ए आता है तो आप कहाँ चले जाओगे? Q1 पर। उसी प्रकार अगर आप Q1 पे हैं या Q0 पे हैं और स्मॉल b आता है तो भी आप कहाँ चले जाओगे? Q1 पे। और उसी प्रकार अगर आप Q1 पे हैं, चाहे a आए चाहे b आए, तो आप कहाँ चले जाओगे? Q0 पे। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका? ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट आपका क्या है? Q0 है। तो ये 5 और 5 वेरिएबल्स हो गए और ये उसका डायग्राम हो गया। क्या समझ में आप लोगों को? अब बताइए। यस सर। बाकी लोग जिनका नो था, समझ में आया आपको? दिव्यांश, आप हो क्लास में तो रिप्लाई कीजिए यस और नो, बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव इन द नेक्स्ट वी कैन से क्वेश्चन। चलो, ऑलमोस्ट काफी बच्चों का रिप्लाई आया है। अभी भी कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो नो रिप्लाई करें, आई विल एक्सप्लेन इट। और इसका वीडियो भी बन रहा है, यू कैन वॉच इट अगेन आफ्टर द क्लास। यू हैव अ वीडियो एंड नोट्स आल्सो, यू कैन वॉच इट बैक। ओके, चलो।
सो मूविंग फॉरवर्ड इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये भी अपन ने देखा, इसको अपन कर चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट construct the minimum deterministic finite automata over the string AB such that the mode of 3 will be 0. Mode of 3 will be 0, it means जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से स्ट्रिंग की लेंथ को, तो वो 0 आना चाहिए. मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? 3 के मल्टीपल होनी चाहिए, और रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए जब उसको 3 से डिवाइड करें. क्या ये कर सकते हैं अपन? Yes, sir. But so in this example, the Q naught will be the final state, and these are the intermediate state. बहुत बढ़िया. Now, चलो, I give you one example, or you can say one question. So, question क्या है? Question है, draw deterministic finite automata in which, या in which कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं over the alphabet over the string आपकी जो अल्फ़ाबेट वो आपको दे रखा है ए बी, in which length, या अपन कह सकते हैं string will start with AB. क्वेश्चन क्या है? आपको ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसकी लेंथ, जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए बी से स्टार्ट हो रही है. मतलब अगर आपकी कोई ए है, बी है, ये एक्सेप्टेबल है. ए बी ए है, ये भी एक्सेप्टेबल है. ए बी ए है, ये भी एक्सेप्टेबल है. ए बी ए बी ए कुछ भी है, ये भी एक्सेप्टेबल है. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या है आपकी? ए बी से स्टार्ट हो रही है. लेकिन अगर मैं बोलूँ बी है तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ये बोलूँ बी बी, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल. ये बोलूँ ए ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है. ये नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है. इसके बाद कुछ भी आएगा दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो वह स्ट्रिंग जो ए बी से बन रही है दैट आर एक्सेप्टेबल. यू कैन ड्रॉ. क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? बना सकते हैं. जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूँ, बनाइए. तो देखो, जिनका नहीं बनाया देख लें. सबसे पहले अपन स्टेट क्यू नोट पे हैं. यहाँ पर लेंथ 0 है और किससे भी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. नाउ अब अपन ने क्या बोला है? स्पेसिफिकली बोला है ये स्टार्ट होना चाहिए ए बी सी स्ट्रिंग से. तो अपन मैटर करेगा, अपन यूँ नहीं ले सकते ए और भी कुछ भी आएगा, नहीं. यहाँ या तो वी कैन से ए आ सकता है या बी आ सकता है. तो यहाँ ए आएगा तो क्या होगा और बी आएगा तो क्या होगा. ठीक है. अगर ए आता है तो अपन एक स्टेट पे जाएंगे जिसको बोलेंगे Q1, और बी आता है तो एक स्टेट पे जाएंगे जिसको हम बोलेंगे QD. इसके बाद कुछ भी आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, दैट डजंट मैटर. इस स्टेट पे भी 2 चीज़ें आ सकती हैं. एक तो आ सकता है आपका बी और एक आ सकता है आपका, सॉरी, ए आ सकता है और एक आ सकता है आपका बी. अगर बी आता है तो अपन एक और स्टेट पे पहुंचेंगे, Q3 बोल दूं या फाइनल बोल दूं, कुछ भी बोल दूं. और इसके बाद कुछ भी आए, चाहे स्मॉल ए आए चाहे स्मॉल बी आए, वो आपकी स्ट्रिंग फाइनल है. अब एग्जांपल चेक करते हैं. ए बी, क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप बोलोगे कि सर एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉल ए से अपन कहाँ चले गए? Q1 पे. एक और ए आया तो अपन कहाँ चले गए? एक और ए आया तो अपन कहाँ चले गए? QD पे. उसके बाद बी आए चाहे ए आए, अपन QD पे रहेंगे, जो कि आपका क्या है? डेड स्टेट है, एक्सेप्टेबल नहीं है. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर मैं बात करूँ ए बी ए स्ट्रिंग है आपकी ए बी ए. अब ए से स्टार्ट करो. यहाँ से आप कहाँ पहुँचे? Q1 पे. बी आए आप कहाँ पहुँचे? Q3 पे. देन ए आए चाहे बी आए, इसके बाद कुछ भी आए, वो सारा क्या है? एक्सेप्टेबल है. और आप कहाँ रहेंगे? Q3 पे. इट इज़ योर एक्सेप्टेबल स्टेट. क्या आप समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए. Yes, sir. Yes, sir.
बाकी लोग ओके. सो आई जस्ट गिव यू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. दो क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग सेम है, अल्फाबेट सेम है सॉरी, और स्ट्रिंग क्या है, एंड विथ ए बी. बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं. एंड विथ ए बी, या अगर मैं आपको बोल दूं दूसरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ ए एंड विथ बी, और तीसरा क्वेश्चन मैं बोल दूं जैसे और क्या हो सकता है, इवन हो गया, ऑड हो गया. चलो ये दो ही क्वेश्चंस बात करते हैं. ये दो क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ये आपको करने हैं. तो क्वेश्चन लिख लें. एक आपको बनाना है एंड विथ ए स्ट्रिंग होनी चाहिए, और एक आपको बनाना है स्ट्रिंग एंड विथ ए एंड स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ बी. क्या ये बना सकते हो? जल्दी वी से कैन बताइए. ट्राई सर, हाँ. तो ट्राई कर सकते हैं सर. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. अगर 2 मिनट में आप बताते हो तो अभी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. जल्दी से करिए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आपकी है डेटाबेस की. मैम आपके थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे, 11:30 बजे तक. तो जल्दी से बताइए, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ. जो बना सकता है बताइए, तो डिस्कस भी कर लेंगे. जल्दी करिए. स्मॉल बी दोनों चाहिए. नाउ अब यहाँ आए, यहाँ पे स्मॉल ए में कहाँ जाएंगे? अगर स्मॉल ए आता है तो इटसेल्फ. क्यों इटसेल्फ? बिकॉज स्मॉल ए के बाद जैसे ही बी आएगा अपन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे. अब फाइनल स्टेट में अगर स्मॉल ए आता है, स्मॉल ए आ गया, बी आना चाहिए. तो ए आपका कहाँ आ चुका था? ए आपका क्यू नॉट पे आ चुका था. तो यहाँ पे अपन आएंगे, और बी आया तो बी कहाँ आ चुका था? देखो, इसके बाद बी आना चाहिए. तो अगर बी आए, सिंपल सा एक बी आए, स्मॉल ए आए तो यहाँ, बी अगर यहाँ आ गए. इसके बाद अगर बी आता है तो बी आने पे अपन कहाँ पहुंचे थे? अब बी आने पे अपन पहुंचे थे यहाँ पर Q2 पे. आप चाहें तो Q2 भी पहुंच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो Q नॉट पे भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं. तो अपन इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ. बी आने पर Q नॉट पे पहुंचा. तो ये मेरी फाइनल स्टेट होगी, जिसको मैं बोलूंगा QF. अब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग ट्राई कर लो, कोई से भी. जैसे ये वाली स्ट्रिंग ट्राई करता हूँ, स्मॉल ए आया, स्मॉल ए आने पर, स्मॉल ए आने पर मैं कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा. देन अगेन स्मॉल ए आया, अगेन स्मॉल ए आया तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? यहीं पहुंचूंगा. फिर बी आया, तो बी आने पे मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया. लेकिन एक और बी आया, एक और बी आया तो मैं कहाँ चला गया? क्यू नॉट पे. फिर आपका क्या है? स्मॉल ए आया तो वापस Q1 पे, फिर स्मॉल बी आया तो यहाँ पर. इसका मतलब मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया. ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है. अब एक और स्ट्रिंग लेते हैं, लाइक बी बी ए बी ए. बी आया तो अपन यहाँ है, और यहाँ पे अगर बी आता है तो इसको मैं को एक नल बनाना ये बनाना पड़ेगा. यहाँ जितने भी बी आए, अगर बी आता है तो मैं Q नॉट पे रहूँगा. अगर स्मॉल ए आता है तो Q1 पे पहुंचा. देन एनी नंबर ऑफ स्मॉल ए आया, Q1 भी पहुंचूंगा. देन बी आया तो अपन फाइनल स्टेट पे, लेकिन वापस ए आया तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? वापस ए आने पर, अपन Q1 पे पहुंचेंगे. और Q आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? जस्ट लिटिल बिट. यस सर. आई